भागवती कथा के श्रवण के प्रभाव से धुंधकारी जैसा पातकी भी तर गया। और तरा नहीं, तारने वाले भगवान त्रिलोकीनाथ श्री नारायण भी पधारे। सब के लिए अलग अलग विमान आए और सब वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कर गए। देखो, भगवान की कृपा की नौका और उसमें जो बैठ जाए और वो भवसागर से न तरे, इस संभव नहीं है। उतरता है तो विचार करिए, पापात्मा, दुष्टात्मा वेद परंपरा से पड़े आचरण करने वाला धुंधकारी भागवत की कृपा से तर गया, तो हम कैसे बच जाएंगे? हम भी तरेंगे। और भूख उसी की मिटती है जो भोजन करता है, ठीक है ना? और भोजन भी ठीक समय से करें। बेसमय भोजन करोगे, कुसमय करोगे, तो उसका असर भी अलग पड़ेगा। इसलिए समय से कथा में आओ और श्रवण करो, तो आत्मा की जो भूख है वो मिट जाएगी। आज दुर्दशा यही है कि हम पेट की भूख की चिंता करते हैं, आत्मा की भूख की चिंता नहीं करते। भोजन दो लोग करने वाले हैं, एक जीव वो मुख से खा रहा है, पेट भर रहा है, और एक आत्मा जो चिंतन है, श्रवण है, निधिध्यास है, मनन है, हरि भजन है। इसलिए शरीर से हम बहुत मोटे ताजे हैं, 2-2, 4-4 मन के हैं, पर फिर भी 4 सीढ़ी नहीं चढ़ पाते। क्यों? क्योंकि हम आत्मबली नहीं हैं। तो जहां आत्मबली बन गए, फिर आप भोजन करिए चाहे न करिए। अभी आपने टीवी पर रिपोर्ट देखी होगी, एक संत जी ने लगभग, मुझे याद है 200 वर्ष लगभग भोजन ही नहीं किया, कुछ भी नहीं पाया, और फिर भी वो मस्त है, क्योंकि वो पाते हैं हरि स्मरण, चिंतन, भजन। तप के प्रभाव से बड़े बड़े संत उच्च काल तक बिना भोजन के रह सकते हैं। तो ऐसे प्रभु का ध्यान करके कथा को कहें कैसे? बोले जन्माद्यस्य यतोन यादि तरता। हम उनकी कथा कह रहे हैं, किनकी? बोले जिसके कारण संसार का जन्म, पालन और प्रलय हुआ। कैसे हुआ? यतोन यादि तरता। देखो संसार कैसे, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। अन्वय व्यतिरेक क्या है? बोले अन्वय व्यतिरेक ये है कारण के रहते कार्य को करना, ये अन्वय। घर में जो माताएं भोजन बना रही हैं, एक काम है। अब महाराज 2 बजे तो घर के कार्य से निपट नहीं पाते, क्योंकि 2 बजे तो बच्चे ही स्कूल से आते हैं, घर के कार्य करना है। तो कथा में लेट आने का भी कोई कारण बन गया। भोजन बना रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, पर उसका कारण क्या है? भूख लग रही है। और भूख न लगती, कारण न होता तो कोई कार्य करता क्या? भूख लग रही है, इसका कारण क्या है? सूर्य ऊपर है, हमारे माथे पर है। सूर्य यदि उदय न होते, धूप न लगती। तो कार्य है इस संसार की सृष्टि, इंसान। इसका कारण क्या है? बोले इंसान का कारण ही है भगवान। भगवान है कारण, हम हैं कार्य। अच्छा, कारण यदि समाप्त हो जाए तो कोई कार्य नहीं करेगा, भूख नहीं लगेगी, भोजन नहीं बनाएंगे, सूर्य नहीं निकलेगा, धूप नहीं लगेगी। ऐसे ही कारण रूपी परमात्मा यदि निराकार निर्गुण में प्रवेश कर जाए, सगुण साकार न रहे, तो ये सृष्टि भी प्रलय की ओर चली जाएगी। इसलिए वोट के स्वार्थी ये कहें गए राम थे या नहीं थे, राम नाम की कोई सत्ता नहीं। भगवान ने मति फेर दी है। विचार करिए, जिस भूमि पर राम जी अवतरित भये, रामलीला जो भारत वर्ष में जिन्होंने करी, वहां के लोग कहते हैं राम थे या नहीं,
कोई पता नहीं, ये राम सेतु नहीं है। और जिस भूमि पर राम नहीं अवतरित हुए वहां के राक्षस वो श्रीलंका के कहते हैं राम जी थे, हनुमान जी यहां आए थे। तो विचार करिए हमारी बुद्धि कितनी बिगड़ गई है, हम कितने स्वार्थी बन गए हैं। इसलिए बिना भगवान के इंसान नहीं रह सकता है। अरे बोल नहीं सकते, ध्रुव जी तो यही कहते हैं, जो इंद्रियां, ये हाथ उठ रहे हैं, आंख देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, ये भगवान नहीं है। क्यों? बोले भगवान मूर्ति नहीं है, तब कौन है? बोले प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, ये प्राण ही परमात्मा है। इसलिए प्रत्येक प्राणी की सेवा करना, प्रत्येक प्राणी को सुख देना, सज्जनों यही हरि भक्ति है। बोलो राधे राधे। ये भक्ति है। मैं नहीं कहता, देखिएगा ये सत्य बात बताऊं कि आप कथा में आइएगा, बिल्कुल मत आइए। कथा में आना अच्छी बात है, पर नन्हे नन्हे बालकों को घर में बिलखते हुए छोड़ करके, जो आपके सच्चे देवता सास ससुर हैं, माता पिता हैं, वृद्ध माता पिता को छोड़ करके कथा में आना कोई पुण्य की बात नहीं है। पुण्य की सेवा का, माता पिता प्रसन्न है, सास ससुर प्रसन्न है, समझ लो भगवान प्रसन्न हो गए। इसलिए इंसान है, इसका प्रमाण भगवान है। अब कोई शास्त्र का साक्ष्य देने की जरूरत नहीं है, ईश्वर है कि नहीं। कुतर की लोग तो न जाने क्या क्या करते रहते, कोई प्रमाण की जरूरत नहीं। आप है ना, इसका प्रमाण है कि तुम्हारा कोई पिता है, और तुम्हारे पिताजी हैं तो तुम्हारे बाबा जी भी थे, तो इंसान है, इसी का प्रमाण है कि भगवान हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। सार्थेषु विज्ञः सुराट, और वह दुनिया को बनाने वाला कोई अयोग्य नहीं, स्वयं अविज्ञ है। किसी के द्वारा चुना नहीं है कि आपको देश का विकास करना है, हम वोट देते हैं, नहीं नहीं, वो स्वयं सुराट बना हुआ है। जिनकी माया में बड़े बड़े विद्वान मोहित हो गए। और तो कहें क्या, धरामंडल धरती को जो अपने सिर पर धारण किए हैं शेष नाग, वो बलराम बने ब्रज में देखो, वो भी ब्रह्मा जी के मोहन की लीला नहीं समझ पाए। ब्रह्मा जी वृंदावन से बालक बछड़े चुरा करके ले गए, तो 1 वर्ष में 5 दिन शेष रहे, और ब्रह्मा जी भी उस भगवान की माया की लीला को नहीं समझ पाए। तो बड़े बड़े विद्वान जिनकी माया में मोहित हो जाते हैं, कैसे? बोले तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, जैसे कि सूर्य की किरणों में कभी कभी जल की भ्रांति होती है ना, पर जल है नहीं। जैसे कि मृग मरीच का, रेगिस्तान में मृग को जब प्यास लगती है तो वहां पानी है, वो दौड़ा गया, वहां पानी होता नहीं। और इसी प्रकार से पानी की पिपासा में वो मर जाता है। कभी कभी सड़क पर भी हमारे लिए डंबर के रोड पे सूर्य की किरण के द्वारा जल दिखाई देता है, वहां पहुंच जाएंगे, वहां नहीं है, अब आगे जल है, वहां पहुंचे तो वहां जल है, वहां पहुंचे तो वहां जल है। सज्जनों यही दुर्दशा हम लोगों की है। नहीं, विवाह हो जाएगा, पत्नी मेरी आ जाएगी, बढ़िया भोजन खिलाएगी गरम गरम, मेरे साथ रहेगी, सुखी हो जाऊंगा। पत्नी आई सो दुगना दुखी हो गया। पहले चैन की नींद ले रहा था, माता पिता को टेंशन था, अब बेचारा टेंशन स्वयं ले रहा है, अब रो रहा है। बेटा हो जाएगा फिर तो सुखी हो ही जाऊंगा, क्योंकि बेटा में सुख है। अब उसको बेचारे को पत्नी में, बेटा में, धन में, घर में, नाती में सुख दिखाई दे रहा है। पर सज्जनों हो तब तो मिलेगा ना। बेटा हो गया, नाती हो गया, घर कार सब,
पर ज्यों ज्यों सुखों के नजदीक गया त्यों त्यों उसकी नींद हराम होती चली गई, क्योंकि संसार में सुख नहीं है। आप दुकान पे जाइए सेठ जी के यहाँ, और सेठ जी की दुकान है कपड़े की, उनसे कहिए सेठ जी जरा 1 लीटर दूध देना, अब सेठ जी दे देंगे क्या? क्योंकि सेठ जी की दुकान पर तो भैया साड़ी हैं, आप वस्त्र लीजिए। बस सेठ जी कहेंगे तेरा दिमाग खराब हो गया, मेरी दुकान पर वस्त्र हैं, साड़ियां हैं, और यहाँ तू दूध मांग रहा है। किसी डेयरी पे, हाँ डेयरी पर जाकर के मांगना, भूसा बेचने वाले के यहाँ जाओ, जाकर के कहो भैया जरा 1 किलो आटा दो। यही दशा हमारी है संसार में। ये जो संसार है इसका नाम है दुखालय। दुख का आलय माने घर है। इस दुखालय संसार में हम क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का स्वामी, कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश। अब हम मांग कुछ रहे हैं, वहां है कुछ, तो कैसे मिलेगा? यहां तो दुख है, दुख मांगिए, सुख नहीं है, सुख कहां मिलेगा? बोलो राधे राधे। ठाकुर जी के भजन में मिलता है क्या नहीं? अरे प्रमाण है, देखो घर में बढ़िया एसी लगा है, बढ़िया बेड पड़ा हुआ है, फिर भी नींद नहीं आ रही। बच्चों अल्लाह मत करो, शांत रहो, नहीं आती नींद ना। और यहां देखिए आप गद्दे पर में मत बैठिएगा, आप बिल्कुल धरती पर बैठ जाइए, और भगवान की कथा के शब्द कानों में पड़े सोई झोंका आने लगे, क्योंकि नींद तो सुख के समय आती है। इसी का प्रमाण है कि जीव को अंतर आत्मा में भगवद कथा के रस के कारण नींद आने लगी। ये औषधि है। इसलिए दैहिक दैविक मानसिक छाय होय भव की व्यथा, और सब रोगन की एक है औषधि भागवती कथा। सब प्रकार के दुर्गुण मिट जाते हैं। जीव अपने नितांत स्वरूप में प्रवेश करके हरि स्मरण के साथ सुखी हो जाता है। सोना है, कथा सुन, इससे बढ़िया जीने की कोई औषधि नहीं है। ये परमाऔषधि है। इसलिए तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, ए सूर्य की जल की किरणों की भ्रांति की तरह सब मोहित हो रहे। त्रिगुणमयी सृष्टि है, झूठी है, पर झूठी है तो फिर इसकी सेवा करना, इसके साथ रहना, सत्वत व्यवहार करना, ये कहां का धर्म है? बोले नहीं नहीं, इसको झूठा भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी चर्चा करके आए ना, दुनिया बनाई भगवान ने, तो यदि दुनिया झूठी तो भगवान भी तो झूठे ही हो जाएंगे ना। इसलिए है तो परंतु सत्वत प्रतीत हो रही है तो झूठी, पर सत्वत प्रतीत हो रही है। जो रोड पर पानी दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है, सत्य है। कब तक? जब तक उसके नजदीक नहीं गए, उसको ठीक ज्ञान के द्वारा हमने नहीं देखा, तब तक तो सत्य है ही ना। ऐसे ही संसार कब तक सत्य है? जब तक आपको परम सत्य श्री नारायण के रूप की अनुभूति नहीं हुई। बेटा बेटी बढ़िया लग रहे हैं, बहुएं प्यारी लग रही हैं, घर भी प्यारा लग रहा है, कब तक? जब तक सच्चे नाथ से प्रीति नहीं हुई तब तक। जिस दिन एक नारी के लिए, एक कन्या के लिए वर मिल गया, दूल्हा मिल गया, उसी दिन से मायके वाले पराये लगने लगे, क्योंकि उसको अपना पति मिल गया। क्योंकि हम जितने देहधारी बैठे हैं, हमारा पति कौन है? जगतपति परमात्मा। पति नहीं मिला, इसलिए मायके में, इस संसार में हमारे लिए माता पिता बेटा बेटी पत्नी सब प्यारे लग रहे हैं। लेकिन जिस दिन ध्रुव के लिए, प्रहलाद के लिए, मीरा के लिए, कर्मा के लिए अपना सच्चा पति मिल गया, उसी दिन सब बेकार लगने लगे, छूटे हुए। ऐसे सत्य स्वरूप ठाकुर को हम प्रणाम करते हैं। क्यों कर रहे हैं? बोले ठाकुर की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं।
ये भागवत है ना, इसमें क्या चर्चा है? बोले धर्म प्रोज्यत निर्मत्सराणां सतां। परम धर्म का निरूपण किया है श्रीमद् भागवत पुराण में, कोई कपट नहीं। अजी मैं तो ये कहूंगा, किसी हिंदू धर्म की चर्चा नहीं, किसी मुस्लिम धर्म की चर्चा नहीं, सिख धर्म की चर्चा नहीं, ईसाई धर्म की चर्चा नहीं, केवल मानव धर्म की चर्चा है। मानव बनो, आदमी बनो। गर्मी की वेला थी, एक सज्जन को प्यास लग रही थी। अब प्यास जब सज्जन को लग रही थी तो प्याऊ खुली, बगल में सेठ जी बैठे थे। प्यासे ने कहा, बाबूजी पानी पिला दीजिए। सेठ जी ने कहा, रुक जाइए, बैठिए, अभी आदमी को आने दो, जो प्याऊ पर काम करता है वो चला गया है कहीं। पर थोड़ी देर रुका बेचारा। थोड़ी देर बाद बोला, सेठ जी बड़ी जोर की प्यास लग रही है, पानी पिला दीजिए ना। सेठ जी ने कहा ना कि आदमी कहीं गया है, अभी आने वाला है, 2-4 मिनट में आ जाएगा। अब उससे नहीं रहा गया। थोड़ी देर बाद बोला है, 2-4 मिनट में आ जाएगा। अब उससे नहीं रहा गया। थोड़ी देर बाद बोला, सेठ जी पिला दीजिए। सेठ जी ने कहा, कितनी बार कहा, आदमी कहीं गया है, आने वाला है, वो आदमी आकर के पानी पिलाएगा। प्यासे ने तड़पते हुए कहा, सेठ जी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए ना। मैं प्यास से तड़प के मर गया तो फिर तुम्हारी प्याऊ, तुम्हारा पानी पिलाना, मेरा पीना सार्थक नहीं होगा। वो आदमी कहीं गया है, क्या थोड़ी देर के लिए आप आदमी नहीं बन सकते? ये प्रतिक्षण आप देखिएगा, हमको भगवान ने इंसान बनाया, पशु नहीं बनाया। पर क्या इंसानियत हमारे अंदर है? कहीं हम शैतान तो नहीं बन रहे, कहीं हम हैवान तो नहीं बन रहे। तो ये प्रतिक्षण विचार करते रहिएगा। गुरु हर क्षण शिष्य की परीक्षा लेता है, ऐसे ही स्वयं अपने आप को, साधक को अपनी परीक्षा लेना चाहिए। इसलिए परम धर्म का निरूपण है। कौन सुन सकता है? बोले निर्मत्सराणां सतां, जिसमें कोई मत्सर नहीं, ईर्षा नहीं। ऐसे बन करके श्रवण करिए। पात्र यदि बढ़िया है, शुद्ध है, धुला है, अच्छी छवि का है, तो उसमें रखा हुआ द्रव्य भी बढ़िया रहेगा। और यदि कहीं पात्र में गंदगी है तो रखा हुआ द्रव्य भी खराब हो जाएगा। यह कल्याण करने वाला है, 3 प्रकार के तापों को मिटाने वाला, तापत्रयोन्मूलनम। ऐसा व्यास कृत एक ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए सज्जनों देखो कितनी सुंदर बढ़िया बात लिखी है। सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्र कृत भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। केवल जो भागवत शारदा निकेतन में हमारी समिति के द्वारा आयोजित होगी कार्तिक के महीने में, मैं तो 7 दिन संकल्प लेकर के कथा को श्रवण करूंगा। एक केवल इतना संकल्प कर लिया, भगवान उसी क्षण साधक के, श्रोता के हृदय में आके बैठ जाते हैं। मेरा भक्त है, कथा सुनेगा, इसको कोई कष्ट ना आ जाए, बताइएगा। कोई घर में समस्या आ गई, व्यापार में घाटा पड़ गया, कोई संकट आ गया, कथा नहीं सुन पाएगा। इसलिए आज से इसकी सुरक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। ठाकुर उसके हृदय में आके बैठते नहीं। इसलिए भागवत में लिखा, अवरुद्धतेत्र कृत भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। उसी दिन से अवरुद्ध माने सब लोगों ने प्रवेश किया, गेट पे जाकर के ताला जड़ दिया। कब खुलेगा ताला? ठीक 6 बजे।